है कि जो हाइड्रोजन है इसकी असल में पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई प्रॉपर पोजीशन जो है वो नहीं है। इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ और बहुत सी जो है वो बाकी खसूसियात जो हैं वो कई एलिमेंट्स के साथ मैच करती हैं। जैसे कि हमने जब पीरियोडिक टेबल बनाया तो हमने कहा यहाँ पर पीरियोडिसिटी मौजूद है, आफ्टर सम स्पेसिफिक इंटरवल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो बड़ी यूनिक हैं। तो यूनिक प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से इसकी अभी तक पोजीशन जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर फिक्स नहीं की जा सकी। तो दैट्स वाई इसको डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जो है वो रखा जाता है और इसी को हम डिस्कस करते हैं, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो देखिए हमारे पास जो पहली लाइन लिखी है, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल डिपेंड्स अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड प्रॉपर्टीज़। तो किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशन है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। हाइड्रोजन रिजेंबल्स द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A 4A एंड 7A इन सम रिस्पेक्ट्स। तो ये जो हाइड्रोजन का हमारे पास एलिमेंट है ये 1A 4A और 7A के एलिमेंट्स के साथ जो है वो रिजेंबल करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन डू नॉट कंप्लीटली मैच एनी वन ऑफ द अबव मेंशन्ड ग्रुप। तो किसी एक के साथ भी कंप्लीटली हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती। दैट इज वाई पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल अनडिसाइडेड। तो दैट्स वाई पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो अभी तक अनडिसाइडेड है। हम इसकी कोई प्रॉपर पोजीशन अभी तक जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं बना सके। दैट्स वाई आज भी हम देखें तो ज़्यादातर पीरियोडिक टेबल ऐसे होते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन को अलहदा लिखा जाता है, लेकिन नॉर्मली हम इसको 1A के ऊपर जो है वो मेंशन करते हैं। उसकी भी हम लास्ट के ऊपर रीज़न बताएंगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं। बहरहाल चलते हैं कि 1A 4A और 7A के एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन की क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या इसमें डिससिमिलैरिटीज़ हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हाइड्रोजन एंड 1A ग्रुप, अल्कली मेटल्स का जो ग्रुप है उसके साथ हाइड्रोजन की क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इसके अंदर पहली सिमिलैरिटी है, हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस एस सबशेल, यानी कि दोनों की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। हाइड्रोजन के अंदर भी 1s1 है और अगर आप बाकी अल्कली मेटल्स के अंदर देखें तो उनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 आती है। N मीन नंबर ऑफ शेल और S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन उनमें भी मौजूद होता है। जैसे कि आप लिथियम की देखें तो 1s2 एंड 2s1, तो उसके भी S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के अंदर देखें 3s में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से पोटाशियम में देखें 4s में एक इलेक्ट्रॉन है। तो दैट्स हम कह रहे हैं कि इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सेम है और इनके आखिरी या वैलेंस शेल के अंदर सब शेल जो है वो S है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। दूसरी सिमिलैरिटी में यह है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल इज सेम। जैसे अभी बताया कि S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, सेम है। बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स बाय लूजिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन। दोनों के दोनों यूनिपॉजिटिव आयन बना सकते हैं। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनता है जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, और अगर कोई अल्कली मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसका भी मेटल का पॉजिटिव आयन बनता है। जैसे सोडियम का आयन है, लिथियम का आयन है, पोटाशियम का आयन है, तो ये भी यूनिपॉजिटिव आयन जो है वो बना सकती हैं। Both hydrogen and alkali metals have a strong tendency to combine with electronegative elements such as halogens. अल्कली मेटल और हाइड्रोजन दोनों की ही बड़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ अटैच हो जाते हैं, जैसे कि हैलोजेंस हैं। फॉर एग्जांपल आप HCl देखते हैं, HF देखते हैं, इसी तरह से HBr देखते हैं, HI देखते हैं। और सिमिलरली अगर आप मेटल्स की बात करें तो अल्कली मेटल्स भी हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करती हैं और साल्ट बनाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की टेंडेंसी है विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टू कम्बिनेशन। बोथ फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स विच डिसोसिएट इन वाटर। हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों के दोनों आयनिक कंपाउंड बनाती हैं जो कि वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये भी इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी आ गई कि दोनों आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों के दोनों अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो दूसरों की रिडक्शन करवा सकते हैं। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड का अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया जाए तो ये कॉपर और साथ में वाटर बना देता है, और अगर आप जो है वो बोरान ऑक्साइड का जो है वो पोटाशियम के साथ रिएक्शन करवाएं तो उसके साथ भी बोरान बन जाता है और साथ में पोटाशियम का ऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पर अगर आप स्टेट देखें तो कॉपर की स्टेट यहाँ पर +2 है और इधर कॉपर 0 स्टेट में है, जिसका मतलब ये हुआ कि कॉपर +2 से 0 में गया और उसकी क्या हो गई, रिडक्शन। तो इसकी अपनी रिडक्शन हुई है।
जब इसकी रिडक्शन हुई है तो हाइड्रोजन किसके तौर पर एक्ट किया, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली B2O3 के अंदर बोरान की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट बोरान की 0 है, जिसका मतलब है इसकी रिडक्शन हुई, और रिडक्शन किसने करवाई, पोटाशियम ने। तो दैट्स वाई अल्कली मेटल और हाइड्रोजन दोनों के दोनों अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये इनके अंदर दरमियान जो है वो सिमिलैरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से हम ग्रुप 1A के साथ जो है हाइड्रोजन को प्लेस कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ डिसिमिलैरिटीज़ भी हैं। लाइक वो डिसिमिलैरिटीज़ क्या हैं, तो उसके अंदर अगर हम आ जाएं तो 1A ग्रुप और हाइड्रोजन के दरमियान क्या डिसिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं। तो पहली डिसिमिलैरिटी तो ये है, द एलिमेंट्स ऑफ 1A ग्रुप आर मेटल्स। अल्कली मेटल्स सारी की सारी मेटल्स हैं, while the hydrogen is a non metal, हाइड्रोजन उनके अंदर नॉन मेटल है। अल्कली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जाहिर सी बात है वो मेटल्स हैं तो वो सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पे, while the hydrogen is a gas at room temperature, जबकि हाइड्रोजन जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या है, गैस है। 1A ग्रुप हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज बड़ी कम होती हैं और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। वाइल अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता जितनी आसानी से अल्कली मेटल्स कर देती हैं। तो दैट्स वाई दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी में बड़ा ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 1331 किलो जूल पर मोल, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, 1331 किलो जूल पर मोल। तो ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। लेकिन अगर आप 1A एलिमेंट्स के अंदर देखें तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम है और वो 510 किलो जूल पर मोल है, जिसका मतलब है कि दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत बड़ा गैप है। तो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, जबकि 1A या अल्कली मेटल्स आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देती हैं, लूज कर देती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट डिसिमिलैरिटी ये है, दे डू नॉट गेन इलेक्ट्रॉन। 1A ग्रुप के एलिमेंट कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते, वो सारी मेटल्स हैं और मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, कभी गेन नहीं करती। वाइल हाइड्रोजन कैन गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। तो दैट्स वाई इट मे गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है कि 1A ग्रुप दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं बनाते, ये तो क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं और इनका प्रॉपर लैटिस स्ट्रक्चर होता है, जबकि हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्म इन ओपन एटमॉस्फेयर। तो ये ओपन एटमॉस्फेयर में एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है एग्जिस्ट कर सकता है। 1A ग्रुप की बात करें तो सोडियम एंड पोटाशियम आयन आर स्टेबल इन वाटर, जो सोडियम और पोटाशियम के आयन होते हैं वो वाटर में स्टेबल होते हैं, बट हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन इज अनस्टेबल इन वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोजन प्लस आयन जो है वो वाटर में स्टेबल नहीं होता, बल्कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो दैट इज द डिफरेंस कि इसके आयन स्टेबल हैं लेकिन हाइड्रोजन का जो आयन है वो वाटर में स्टेबल नहीं होता। तो ये डिसिमिलैरिटीज हैं जो 1A और हाइड्रोजन के दरमियान हैं। नेक्स्ट आ जाए तो हाइड्रोजन और 7A ग्रुप यानी कि हैलोजेंस के साथ हाइड्रोजन की क्या सिमिलैरिटीज हैं, तो वो जरा डिस्कस करते हैं। पहली सिमिलैरिटी ये है, बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल, इन दिस वे बोथ फॉर्म यूनिनेगेटिव आयंस। दोनों अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन गेन करे हाइड्राइड आयन बन जाता है और हैलोजन गेन करे तो हेलाइड आयन बन जाता है। तो दैट्स वे दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस आर नॉन मेटल्स इन ट्रू सेंस, दोनों की दोनों नॉन मेटल्स हैं, दैट्स वाई ये भी इनके दरमियान सिमिलैरिटी है। बोथ एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूलर फॉर्म इन ओपन एटमॉस्फेयर, ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और अगर आप बाकियों को देखें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन इज द गैस लाइक दैट ऑफ मोस्ट हैलोजन, ज्यादातर हैलोजेंस गैस हैं, जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैसेज हैं और हाइड्रोजन भी उनकी तरह क्या है, गैस है। ब्रोमीन और आयोडीन जो है उनमें ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन क्या होता है, सॉलिड होता है। लेकिन हाइड्रोजन की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन भी गैस है और ज्यादातर हैलोजेंस यानी कि 2 हैलोजन जो है वो क्या है, वो भी गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस फॉर्म स्टेबल आयोनिक कंपाउंड्स विद अल्कली मेटल्स, दोनों के दोनों अल्कली मेटल्स के साथ आयनिक कंपाउंड बड़े स्टेबल बनाते हैं। जैसे कि सोडियम के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करे तो ये सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा, पीछे हमने हाइड्राइड पढ़े हैं। इसी तरह से क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्ट करे तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और ये भी हमने पढ़ा हुआ है, दीज आर द हेलाइड। तो हाइड्राइड और हेलाइड्स की फॉर्मेशन ये दोनों
कर सकते हैं विद द अल्कली मेटल्स। तो ये भी इनके दरमियान सिमिलैरिटीज आ गई बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। तो इनके दरमियान जो सिमिलैरिटीज हैं ये भी हम जहन में रखेंगे। नेक्स्ट फिर इनके दरमियान डिसिमिलैरिटीज आ जाती हैं कि इनके दरमियान डिसिमिलैरिटीज क्या हैं। तो पहली डिसिमिलैरिटी ये है हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। हाइड्रोजन के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, वाइल जो 7a ग्रुप के एलिमेंट हैं हैलोजेंस हैं उनके वैलेंस के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस ये आ गया। सेकंड डिफरेंस है इट लूजेस इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना सकता है, जबकि 7th ए ग्रुप के एलिमेंट ऐसा नहीं कर सकते। दे कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो बड़े ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते, जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। हाइड्रोजन इज अ एस ब्लॉक एलिमेंट while the 7a group are the p block element। अच्छा यहाँ से आप ना एक प्रॉपर्टी उसमें भी लिख सकते हैं जो आपने अल्कली मेटल्स पढ़ी। क्या प्रॉपर्टी वाला लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है और अल्कली मेटल्स भी किसके हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो ये प्रॉपर्टी आप वहां पर भी ऐड कर सकते हैं उनकी सिमिलैरिटीज में। नेक्स्ट वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। हाइड्रोजन और 7a ग्रुप के दरमियान क्या डिसिमिलैरिटीज हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें नेक्स्ट डिसिमिलैरिटी है इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके स्टेबल ऑक्साइड बनाता है जैसे कि वाटर है, while the 7a ग्रुप एलिमेंट दे कैन नॉट फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड। इनके ऑक्साइड स्टेबल नहीं होते, तो दैट्स वाई ये एक डिसिमिलैरिटी आ गई। हाइड्रोजन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, वाइल 7a ग्रुप के कुछ एलिमेंट जैसे कि ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन क्या है, सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। तो दैट आर द डिसिमिलैरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड 7a ग्रुप एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमने 4a के साथ इसकी प्रॉपर्टीज का कहा था। तो हाइड्रोजन एंड 4a ग्रुप यानी कि कार्बन फैमिली के साथ इसकी क्या सिमिलैरिटीज हैं, तो उसमें देखिए पहली सिमिलैरिटी क्या है, हाइड्रोजन हैज हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल लाइक दैट ऑफ एलिमेंट ऑफ 4a। 4a के एलिमेंट्स का भी आउटर मोस्ट शेल जो है वो हाफ फिल्ड होता है। सिमिलरली हाइड्रोजन का भी हाफ फिल्ड है। तो ये दोनों के दरमियान डिफरेंस आ गया, सिमिलैरिटी आ गई। इसके अलावा दूसरी सिमिलैरिटी है बोथ हाइड्रोजन एंड एलिमेंट ऑफ 4a ग्रुप कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग। हाइड्रोजन भी कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है और 4a के एलिमेंट्स भी ज्यादातर कोवलेंट बॉन्डिंग ही करते हैं। लाइक कार्बन, हाइड्रोजन आल्सो शोज रिमार्केबल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। कार्बन भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है और हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। रिएक्शन दिखाया गया है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर बनेगा साथ में वाटर बन गया, और टिन ऑक्साइड प्लस कार्बन तो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में टिन बन जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कंपेरेबल। दोनों की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू और आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज है वो बड़ी करीब करीब होती हैं, कंपेरेबल होती हैं। तो दैट्स वाई ये भी एक प्रॉपर्टी आ गई, इनके दरमियान सिमिलैरिटी आ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन फैमिली आर ऑलमोस्ट सिमिलर। दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाइड्रोजन की 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और कार्बन की 2.5 है। सिमिलरली सिलिकॉन की 2.4 है। तो दोनों के दरमियान जो मेंबर्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हाइड्रोजन के साथ काफी कंपेरेबल हैं, काफी हद तक करीब करीब हैं। तो ये भी इनके दरमियान एक सिमिलैरिटी जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट इसके दरमियान डिसिमिलैरिटीज क्या हैं, तो देखें हाइड्रोजन और 4a ग्रुप यानी कि कार्बन फैमिली के साथ क्या डिसिमिलैरिटीज हैं। तो हाइड्रोजन बिलोंग करता है s ब्लॉक से, जबकि 4a के मेंबर बिलोंग करते हैं p ब्लॉक से। हाइड्रोजन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर वाइल द 4a ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जैसे कि कार्बन डायमंड की फॉर्म में होता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है, दोनों सॉलिड हैं। सिलिकॉन जो है ये भी अगर सैंड की फॉर्म में है या अपना भी इसने स्ट्रक्चर बनाया है तो सेमी मेटल होती है, सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये भी एक डिफरेंस आ गया कि हाइड्रोजन गैस है जबकि 4a के मेंबर्स क्या हैं, सॉलिड्स हैं। हाइड्रोजन इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। इसको अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि 4a ग्रुप को अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होते हैं। तो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड 4a ग्रुप। इसके नेक्स्ट डिफरेंस है इट डज नॉट फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड। हाइड्रोजन लॉन्ग चेन कंपाउंड नहीं बना सकता, बट कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स व्हेन दे कंबाइन विद देयर एटम्स। कैटिनेशन हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। तो कार्बन और सिलिकॉन जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है वो शो कर सकते हैं, जबकि हाइड्रोजन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता।
लास्ट डिसिमिलरिटी है ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल हाइड्रोजन कैन कंबाइन विद ओनली वन एलिमेंट एट अ टाइम, यानी कि इसकी वैलेंसी 1 होती है, ये एट अ टाइम सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, जबकि 4a ग्रुप यानी कि कार्बन फैमिली जो है साइमल्टेनियसली चार चार बॉन्ड एलिमेंट्स के साथ बना सकती है। लाइक आप देखें मीथेन के अंदर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और भी कोई मॉलिक्यूल ले लें उसमें भी कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड जो है वो बना लेता है, तो ये भी एक दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की है कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो 1a 4a और 7a के साथ मैच भी करती हैं, और उनके साथ जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज डिसिमिलैरिटीज भी शो करती हैं। अब इसी वजह से हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, उसको 1a के साथ रखा जा सकता था, उसको 4a के साथ रखा जा सकता था, लेकिन उसको 7a के साथ भी रखा जा सकता था। लेकिन चूंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम देखें तो ज्यादातर खसूसियात उसकी 1a के साथ मैच करती हैं। लाइक कैसे, उसके वेलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, वो s ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ज्यादातर उसकी फिर जो प्रॉपर्टीज थी वो 1a के साथ मैच करती थी। इसी वजह से ज्यादातर पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को 1a ग्रुप के साथ जो है वो शो किया जाता है, लेकिन इसकी ये पोजीशन फिक्स नहीं है, ये 1a के अलावा 4a के साथ और 7a के साथ भी रखा जा सकता था, और उसी लिहाज से हमने सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को जो है वो डिस्कस किया है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर या तो ये कंप्लीट आ जाएगा द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, और ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि किसी एक या दो ग्रुप के साथ इसकी सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज जो है वो पूछी जाती हैं। और इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यही है, हाइड्रोजन की पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। या फिर ये क्वेश्चन कैसे आता है, डिस्कस सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन 1a एंड हाइड्रोजन एंड 4a एंड हाइड्रोजन, या फिर 1a एंड हाइड्रोजन एंड 7a एंड हाइड्रोजन। तो ये जो है वो डिस्कशन आ सकती है सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के ऊपर, जो है वो आपको यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इस लॉन्ग क्वेश्चन को जो है वो प्रिपेयर